जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम कांस्टेबल 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है मॉडल पेपर से साथियों प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर जो है याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग जो भी हमारे साथ भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा साथियों, प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक साथियों उसे प्राप्त है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है साथियों जब तक उसे प्राप्त होता है। तो साथियों आप बताएंगे जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव हो, जब तक साथियों वह क्या है अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं संविधानों की संवैधानिक दर्जा साथियों प्रदान किया गया है। बताइए साथियों, तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा साथियों प्रदान किया गया है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, द होली फैमिली जो है साथियों ये महात्मा गांधी जी के साथ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को साथियों दर्शाया जाता है। चलिए बताइए साथियों, तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को साथियों कैसे दर्शाए गए हैं। तो साथियों आप बताइएगा, ये लाल रंग से दर्शाए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल रंग से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिल्क का सबसे बड़ा साथियों यहाँ पे उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा। तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, चीन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का साथियों प्रधानमंत्री कौन था। चलिए बताइए साथियों कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो नवाज शरीफ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और प्रश्न क्या है कि जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से साथियों ये किससे संबंधित है। बताइए, तो जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित है आपके बास्केटबॉल से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही सही जवाब है, बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। तो साथियों आप बताएंगे, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि इसकी यहाँ के क्या है कि एस्कीमो के घर बने होते हैं। चलिए बताइए साथियों, तो एस्कीमो के जो घर होते हैं साथियों ये बने होते हैं किससे। तो साथियों आप बताएंगे, ये आपके बर्फ के बने होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बर्फ के हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी थी। बताइए साथियों, तो दिल्ली से पहले आपको पता होगा कि भारत की जो राजधानी थी ये कलकत्ता थी।
ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी आपका सही जवाब है साथियों, कलकत्ता थी। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लाल त्रिकोण का साथियों संबंध जो है किससे है। चलिए बताइए साथियों, तो लाल त्रिकोण का संबंध जो है साथियों किससे हो जाएगा। तो साथियों लाल त्रिकोण का जो संबंध हो जाएगा ये आपके परिवार कल्याण से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, परिवार कल्याण से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर साथियों गुजरती है। चलिए बताइए साथियों, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन थे। चलिए बताइए साथियों, तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ए लाइफ पुस्तक के जो रचयिता होगा साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपके कौन, तो तहसीलमा नसरीन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कावेरी नदी जो साथियों ये बहती है। चलिए बताइए, तो साथियों कावेरी नदी जो है ये बहती है। तो साथियों कावेरी नदी जो है ये आपके दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, दक्षिण भारत में बहती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है। चलिए बताइए साथियों, तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में हो जाएगा। तो साथियों घाना पक्षी अभयारण्य जो है साथियों ये हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, राजस्थान में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दल बदल विरोधी कानून जो है साथियों ये पारित हुआ था। चलिए बताइए, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास के बाद अपना फीडबैक साथियों जरूर दे के जाइएगा। और बताइए, दल बदल विरोधी कानून जो साथियों ये पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून जो साथियों यह आपके पारित होता है 1985 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1985 में होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उज्जैन जो है साथियों ये किस नदी के किनारे है। बताइए साथियों, तो उज्जैन जो है साथियों ये किस नदी के किनारे होगा। तो याद रखिएगा साथियों, उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। कहाँ पे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों है, कथकली किस राज्य का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइए, तो साथियों कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो साथियों कथकली जो है ये हो जाएंगे आपके कहाँ के, तो केरल राज्य के साथियों शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है। चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंडीगढ़ होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश की समाचार एजेंसी यहाँ पे क्योडो है। बताइए, तो किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, जापान के हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जापान के हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए बताइए साथियों, तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो साथियों आप बताएंगे, यहाँ पे आपके कौन हो जाएगा, तो लेक सुपीरियर झील हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे यहाँ पे छोटा पक्षी है। चलिए बताइए साथियों, तो विश्व का सबसे यहाँ पे छोटा पक्षी कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप बताएंगे, विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है यहाँ पे हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, हमिंग बर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार जो साथियों आक्रमण करने वाले कौन थे। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अरब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का जो गठन है साथियों ये कब हुआ था। चलिए बताइए साथियों
कि मुस्लिम लीग का जो गठन है साथियों ये कब होता है, तो याद रखिएगा साथियों यह होते हैं 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1906 में होता है साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है और प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में साथियों किया जाता है, बताइए साथियों। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है साथियों यह किसके मापन में की जाती है, तो याद रखेंगे साथियों यह की जाती है किसके मापन में, तो आप बताएंगे भूकंप की तीव्रता को मापने में। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है साथियों ये किस वर्ष हुई थी, चलिए बताइए साथियों। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है साथियों ये किस वर्ष हुई थी, तो याद रख लीजिएगा साथियों यह होते हैं आपके 1761 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा साथियों, 1761 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है साथियों ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, चलिए बताइए। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो साथियों आप याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन होता है अधिनियम 1989 में, जिसमें क्या होता है तो 21 वर्ष जो आयु थी मतदान की यह घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, बताइए साथियों। तो निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो साथियों आप बताएंगे यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है साथियों ये किस वर्ष में हुआ था, बताइए। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो याद रख लीजिएगा साथियों यह कब होता है, तो 1666 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1666 में। अगला प्रश्न साथियों है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो साथियों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन होता है साथियों ये गठन कब होता है, तो 1934 में यह गठन होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1934 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि बांग्लादेश का साथियों उदय कब हुआ था, बताइए साथियों कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो याद रखिएगा साथियों बांग्लादेश का जो उदय होता है 1971 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1971 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है साथियों कहाँ स्थित है, बताइए साथियों। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित होगा, तो साथियों आप याद रखेंगे यह कहाँ पे हो जाएंगे, तो तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न है कि पिनाक है, चलिए बताइए साथियों कि पिनाक जो है साथियों ये हो जाएंगे, तो साथियों पिनाक जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो सी सही जवाब है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साथियों विशिष्ट योगदान के लिए साथियों दिया जाता है, चलिए बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए साथियों दिया जाता है, तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यह दी जाती है साहित्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है, साहित्य में साथियों दी जाती है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का क्लास जो है एंड होता है। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।